हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी परमेश्वर का, उसने मुझे ये इतना सुंदर मौका दिया। 25-26 साल की हूँ। ज़िंदगी में पहली बार परमेश्वर का वचन देने जा रही हूँ। मतलब अभी तक जितना मेरा घड़ा भरा था उसका एग्ज़ाम मैं आज देने जा रही हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगेगी, और तो भी माफ़ी चाहूँगी अगर अच्छी लगेगी, क्योंकि लेना और देना हमारे हाथ में है। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी का भी। कल बहाना लगाने का बहुत मन कर रहा था, सच्ची बोलूँ तो। मैंने कहा बच्चा छोटा है, लगा लेती हूँ। बारिश का मौसम और हो गया, मैंने कहा डबल मौका है। मैंने कहा नहीं यार, ये कब तक भागेंगे, जाना तो ऊपर ही है और वहाँ जाके फैसला होना ही है। जब तुझे मौका मिला, तूने बोला क्यों नहीं? तो मैंने कहा आज बोलना है। और आप डरिए मत, पास्टर ने कहा जितना समय लेना है लेने के लिए। मेरे पास 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों से मत डरना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं इतना लाई हूँ बोल पाऊँगी या नहीं। तो मेरा टॉपिक है आज का कि हम कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं परमेश्वर से। यू यूथ संडे है आज, बट मैं ये टॉपिक यूथ के लिए नहीं लाई हूँ, ये सबके लिए लाई हूँ। क्योंकि परमेश्वर खाली यूथ के लिए नहीं आया, परमेश्वर खाली बच्चों के लिए या बूढ़े बुजुर्ग के लिए नहीं आया, परमेश्वर हम सब के लिए आया है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं। तो आप मुझे एक थोड़ा हेल्प कीजिए। सबके पास फ़ोन है ना, स्मार्टफोन? अभी अभी बनाया है मैंने, जो भी बोलूँगी तो माफ़ करना। तो सबके पास इंटरनेट है? भाई मेरे पास 4G है। 2G कोई यूज़ करता है? 2G? अच्छा। 1G? कोई नहीं करता होगा। 5G 4G का ज़माना है भाई, होगा भी, क्योंकि हम सब ऑफिस जाते हैं भाई, अपना सीरियल देखना है, आईपीएल चल रहा है, मुंबई जीती, चाइना जीती, चेन्नई जीती, कौन जीता, जो भी जीता, मुझे मैच का इतना नॉलेज नहीं है। और सास बहू का सीरियल एपिसोड नहीं मिस होना चाहिए। आज उसकी बहू अपनी सास को धक्के मार के निकाल देगी। ये सारे हम सब कनेक्ट हैं किस चीज़ से? दुनिया से, संसार से, सोशल मीडिया से। बट कनेक्ट करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कनेक्शन। हम कुछ भी चीज़ जोड़ रहे हैं तो उसे जोड़ने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, वो है नेटवर्क। मोबाइल चला रहे हो, जब तक 4G का डाटा नहीं होगा, पैकेज नहीं होगा, कैसे चला लोगे? नहीं चला पाएंगे हम लोग, नहीं देख पाएंगे हम अपनी इच्छा को। वैसे परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ना चाहिए। वो जुड़ेगा कैसे? कनेक्शन क्या है? पवित्र बाइबल है जो हमें जोड़ती है परमेश्वर से। पर हम लोग सारे बिजी है अपने इंटरनेट में, अपने सोशल मीडिया में। स्टेटस अपडेट होना चाहिए, आज मैं उसकी शादी में गई, अरे स्नैप में डाली, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर हम कभी सोचते हैं कि हमने एक वचन की आयत नहीं डाली आज अपने स्टेटस पे, व्हाट्सअप के स्टेटस पे नहीं डाली। मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे बच्चे का ये है, मेरी बीवी वहाँ भाग गई, उसका स्टेटस लगा देता हूँ, मेरा पति वहाँ चला गया, मेरा पति वो हो गया। सब बिजी है भाई। मैं भी अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ। कभी स्टेटस नहीं डालना परमेश्वर का, चलो एक आयत डाल दे। बहुत कम लोग होते हैं जो मैं देखती हूँ कि रेगुलर बेस पे स्टेटस डालते हैं, परमेश्वर का एक आयत डालते हैं। मैं अब नेट इंटरनेट पैकेज की बात करूँगी। जो एयरटेल पैकेज यूज़ करते हैं, 4G, 4G, G4, 4 बार। मैं तो 4 यूज़ करती हूँ, जो सारे 4 यूज़ करते हैं। संसार नेटवर्क की बात करूँगी, परमेश्वर के नेटवर्क की नहीं। 4 इसमें आ रहा है। सुबह का भोजन, ठीक है, दोपहर का भोजन, शाम की चाय और रात का खाना। अब ये 4 बात तुम बोल रहे हो, 4G इसने जोड़ तो लिया। ये है फ़ोन, जो हमें सुबह भी चाहिए, जो हमें शाम को खाने के टाइम भी चाहिए, दोपहर में चाय बिस्कुट के साथ भी चाहिए, रात को दही रायते के साथ भी चाहिए। कभी तुमने सोचा है, या मैंने सुना है, या हमने सोचा है कि 2G कहाँ गया, 1G कहाँ गया? 4G तो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, रोज़ यूज़ कर रहे हैं। पर बेचारा 2G वही एयरटेल वाले ने बंद कर दिया, आइडिया वाले ने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया। ये 2G है जो डेली का पैकेज नहीं है, हफ्ते का पैकेज है। वो है परमेश्वर के लिए हमने सबसे लोकल पैकेज रखा है, 2G। संडे को आएंगे, 1G हो गया कंप्लीट। हफ्ते में पास्टर आ गए, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, हो गया 2G। कोई कोई तो वो भी नहीं करता, पास्टर को क्यों बुलाना, संडे ही बहुत है, या फिर संडे भी ना जाएंगे। 1GB 4G हम 2G क्यों यूज़ करें, पैकेज ही नहीं लेंगे।
सीधी कॉल नॉर्मल यूज़ करेंगे। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है, तभी उसने हमें अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि हम सब उस पर विश्वास करें, उससे जुड़ें। उसने हमें कनेक्शन दिया अपना बेटा, ताकि हम लोग उसको जानें, उसे पहचानें। पर आज हम सब सोशल मीडिया में, सब चीज़ में बिजी है। बच्चे आज कोई भी बाहर का गेम नहीं खेलता। हम अपने टाइम पे बहुत खो खो, गिल्ली डंडा, ये सब वो खेलते हैं। पर आजकल के बच्चे फ़ोन में टीवी देखते हैं, रील्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्टेटस सबका अपडेट होता है। बट कोई बच्चा, आज तुम अपने बच्चे को बोलो बाहर जाके खेल ले, कोई नहीं खेलेगा। तो आज का पहला टॉपिक का पहला पॉइंट है, जीवन में सफलता से ज़्यादा परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। हम सबको अपने आमदनी तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर के साथ चलना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके वचनों पे चलना चाहिए। तो उसके लिए हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती 16:26। आप में से प्लीज़ कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। मत्ती 16 अध्याय उसका 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि हम सारे अपनी जगत से सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। भाई अच्छी प्रॉपर्टी है, कार है, बच्चे हैं, सब चीज़ हमारे पास। बट ऐसा टाइम आएगा कि जब हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, तब वो चीज़ हमारे किसी योग्य नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक सिकंदर महान करके एक व्यक्ति था। वो बहुत बड़ा एक याजक था, शक्तिशाली था। पूरे धीरे धीरे उसने सभी राज्य में राज करना शुरू कर दिया। बट जब उसके मरने का समय आया, उसने पहले ही बोल दिया कि देखो, जब मैं मरूँ ना तो मेरे हाथ क्या करना, कब्र के बाहर निकाल देना, सीधा हाथ। हाँ, बाहर कब्र के बॉक्स, कॉफन, हाँ, बॉक्स के बाहर रख देना। तो लोगों ने बोला भाई ये शरीर तो पूरा बॉक्स में जाता है, ये एक हाथ बाहर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। वो एक साइन है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो सब कुछ हमारा यहीं रह जाना है, कोई भी चीज़ हम लेके नहीं जाएंगे कि अपने पूरे 1.5 करोड़ रुपए लेके जाए, या फिर अपने बच्चे को लेके जाए, अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकते उसको लेके जाए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते उसको लेके जाए। पर ऐसा नहीं होगा, हम सब चीज़ यहीं छोड़ के जाएंगे ही। तो बस एक चीज़, हमारी आत्मा, हमारी पवित्रता, हमारा वचन जो हमने ग्रहण किया है। ठीक है। अब एक सबसे बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यूसुफ का। उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, अपने भाइयों के साथ। उसने बाद में वहाँ भी गया, बेच दिया उसको, जेल में भी रहा, उसने बहुत कुछ सहा। बट वो कभी भी डरा नहीं, कभी नहीं घबराया। यहाँ पर सफलता उसको तब मिली, संसारिक सफलता नहीं, परमेश्वर की सफलता तब मिली कि परमेश्वर ने खुद ही उसको वहाँ का पीएम बना दिया। उसे कहीं मजदूरी नहीं करनी पड़ी, उसको जाके पैसे नहीं कमाने पड़े, उसको जाके कहीं ठोकर नहीं खानी पड़ी, पर परमेश्वर ने उसको खुद ही दिया। क्यों? वो जानता था कि ये मेरा बच्चा है, मेरे वचनों पे चल रहा है, आज तक इसने मुझे कभी इनकार नहीं किया, तो मैं इसके लिए एक अच्छा फल रखता हूँ कि मैं उसे सफलता देता हूँ, एक पीएम बना देता हूँ। दूसरा है दाऊद, जो इस्राइल का राजा था, उसने पूरे संसार, पूरे इस्राइल पर राज किया था। तो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, पर हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। अरे कल भी फेल थी, आज भी हो गई, कल मेरा सैलरी नहीं बढ़ी, इस साल भी नहीं बढ़ी। थोड़ा धीरज रखो। धीरज हम लोग कभी नहीं रख सकते। कभी किसी में मेट्रो में देखा है, सब एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हैं, कोई ऐसा नहीं किसी में सब्र हो कि चलो यार मेट्रो छोड़ दे, दूसरी मेट्रो में आ जाए। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सफलता से परमेश्वर को, उसके पास जाना, उसको समझना, उसको जीतना, उसके पीछे चलना। दूसरा है आत्मिक दोस्तों के साथ संगति करना। यह तो भैया बेकार का टॉपिक है कि कोई नहीं करता। जवान लोग तो नहीं करते, बूढ़े लोग फिर भी कर लेंगे क्योंकि डर है, उम्र जाने वाली है, ऊपर जाने वाले हैं, हिसाब किताब देना है। जवान थोड़े बहुत कर लेंगे, माँ बाप के डर से कर लेंगे कि मम्मी बोलेगी, पापा बोलेंगे, तू बैठा नहीं, तूने किया नहीं, तो कर लेते हैं। आजकल हमारी संगति क्या है, बाहर जाना, डिस्को जाना, बियर पीना, ये खाना। किसी ने बोला चल यार थोड़ा तो घूम के आते हैं, सब चले जाते हैं।
पर कभी आप लोगों के दोस्त ने या मेरे दोस्तों में से किसी ने नहीं बोला, मेरे तो स्पेशली किसी ने नहीं बोला चल बाइबल का थोड़ा वचन पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वो हमारी संगति, हमारे दोस्त है। अब मैं मेरा बच्चा है 40 साल का है, 40 दिन का है, पर डर मेरे में अभी भी है। अभी इतना बड़ा नहीं है, पर अभी से डर है कि संगति, क्या वो मुझे संभालेगा, बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, डर अभी से ही है। कैसे दोस्तों के साथ रहेगा। अरे उत्तम नगर में तो वैसे ही मार काट बहुत होती है, थोड़ी सी गाली गलौज कर दो लड़ाई हो जाती है, ई रिक्शे वाले नहीं छोड़ते। मेरे को डर बहुत लगता है, अभी से मेरे को डर है कि वो किस संगति में रहेगा। अब हम लोग आपस में बात करते हैं, फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे उसके सामने, बट ये दुनिया ऐसी है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेटवर्क पर लिखते होंगे www, तो वो जोड़ने वाला है। वैसे ही ये नेटवर्क फ़ोन जो है वो सबको ही अपनी जाल में फंसाएगा, मेरे बच्चे को भी फंसाएगा। चाहे मैं कितना भी दूर रख लूँ उसको, कितना भी कर लूँ, फंसेगा वो। तो मैं बस प्रार्थना कर सकती हूँ परमेश्वर से कि उसको बुद्धि देना, समझ देना कि वो सही चीज़ देखे। तो इसके लिए हम एक वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों 15:33। पहला कुरिन्थियों 15:33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? धोखा नहीं खाना। हम तो फिर भी खाते हैं और खाते रहेंगे। बहुत मज़ा आता है लोगों को। आजकल की युद्ध पीड़ा कैसी है, इसने उसको धोखा दे दिया, कोई नहीं, दूसरे के साथ रहेंगे। फिर भी धोखा मिल रहा है, फिर भी बाज नहीं आएंगे, तीसरे के साथ रह लेंगे। धोखा हमें मिलेगा क्योंकि ये संसार है, ये परमेश्वर नहीं है जो हमें सच में प्रेम करता है, जो हमारे लिए अपना खून बहा देगा, जो हमारे लिए, केवल हमारे लिए इस दुनिया में आएगा। कोई किसी का नहीं है, सब धोखा देंगे। चाहे आप अपने बच्चों के लिए कर लो, चाहे आप अपने पति के लिए कर लो, चाहे अपने बीवी के लिए कर लो, धोखा आपको मिलना जरूरी है, वो मिलेगा ही, हर हाल में मिलेगा। और हम सब परमेश्वर के साथ उसकी संगति में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हम बुरी संगति में फंसे हुए हैं। अब दूसरा वचन निकालेंगे, नीति वचन 13:20। नीति वचन 13:20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर यहाँ कहता है कि बुद्धिमान की संगति कर। अब बुद्धिमान ये नहीं है आप सोलो जो क्लास में फर्स्ट आता है उसके साथ जाके बैठ जाऊँ, जो इंटेलिजेंट है जिसने एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उसके साथ जाके बैठ जाऊँ। नहीं, बुद्धिमान वो है जिसको वचन के बारे में पता है, जिसको परमेश्वर के बारे में पता है, वो उसके लहू के बारे में जानता है जो उसने अपने क्रूस पर बहाया है। और तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। उसी के द्वारा जब हम जैसे संगति में रहेंगे उसी की तरह हम रंगत में हो जाएंगे, उसी संगति में हम बुद्धिमान भी हो जाएंगे। परंतु मूर्खों के साथी नष्ट हो जाएंगे। अगर हम मूर्ख वाले दोस्तों के साथ रहेंगे जो अपना काम से मतलब रखता है, फ़ोन में चलाता है, या फिर अपने माँ बाप को गाली गलौज देता है, गंदी यारी दोस्ती रखता है, तो हम भी उसी के समान हो जाएंगे। 12 बजे क्लब से आ रहे हैं, पी पा के आ रहे हैं, पापा को बोल रहे कुंडी खोल दे, मम्मी को बोल रहे बचा लो, हमारी भी वही संगति हो जाएगी और हमें देख के हमारे बच्चे भी वही संगति अपनाएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है, जवानी की अभिलाषा से भागे। आजकल क्या है कि सब लोग, जितने भी लड़का है या लड़की है, सब है, चाहे कोई भी हो, सबकी एक नीड होती है, फिजिकल नीड। आत्मिक नीड तो दूर की बात है, सबकी फिजिकल नीड है कि भाई मैं इससे कनेक्ट हो जाऊँ, मेरे जो शारीरिक इच्छा है, जो मुझे चाहिए एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, वो मेरे को पूरी हो जाएगी। हम लोग ने अपने आप को इतना गंदा माइंड को सेटअप कर रखा है, गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं भी सर्च कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं। परमेश्वर ने एक शारीरिक संबंध को भी एक पवित्रता का नाम दिया है, पर कब? वो एक पति पत्नी के रूप में। परमेश्वर ने उस रिश्ते को भी अपनाया, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं अपनाया है। तभी तो परमेश्वर ने भी एक मनुष्य की औरत से जन्म लिया, मदर मैरी से। वो भी आत्मा के द्वारा हुआ था, जो भी हुआ था, पर एक पूरी साइकिल चली थी कि उसने 9 महीने रखा, उसने उसको जन्म दिया,
पर आजकल की पीढ़ी सारी की सारी, आजकल जितने भी यूथ को देखोगे सब शारीरिक संबंध के पीछे जा रहे हैं, सबको अपनी नीड पूरी करनी है। तो इसके लिए हम पहला वचन निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 2:22। दूसरा तीमुथियु 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर? जवानी की अभिलाषा से भाग। अभिलाषा क्या है आजकल? तो सबसे ज़्यादा खाना हो ना हो, फिजिकल नीड चाहिए सबको। फिजिकल नीड सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है कि हाँ मेरी वो अभिलाषा है, तो परमेश्वर कह रहा है उस अभिलाषा से भाग। जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हम लोगों को परमेश्वर के साथ संगति के साथ ऐसे लोगों के साथ धर्म की बातें करनी चाहिए, उसे विश्वास के बारे में बताना चाहिए, प्रेम, वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, किया है क्रूस पर अपनी जान देकर। मेल मिलाप का पीछे करना चाहिए, शारीरिक अभिलाषा को छोड़ के। तीसरा पॉइंट, अब इसमें सबसे बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना राजा दाऊद था, वो राजा था, परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया भी था, पर एक गलती उसने करी थी। हम शारीरिक बात कर रहे हैं अभिलाषा की, तो उसकी भी एक अभिलाषा उसके मन में जागी। जब उसने उस स्त्री को नहाते हुए देखा तब उसके मन में आया, वहाँ उसने पाप किया। वहाँ उसके मन में जो भी था, जितना भी उसने परमेश्वर के लिए कमाया था, वो सब मिट्टी हो गया। वैसे ही पोतीफर की वाइफ थी, उसने यूसुफ को भी फोर्स किया कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना ले। उसके नियत ठीक नहीं थी, पर यूसुफ ने क्या किया, वो वहाँ से भाग गया। उसने उस चीज़ में नहीं, वो चाहता था वो भी इन्वॉल्व हो सकता था, पर नहीं हुआ। तो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतना बुद्धिमान बनाया है, इतनी बुद्धि दी है कि हम सच, सही और गलत को देख सके। सब चीज़ का समय होता है, सब समय के हिसाब से हमें परमेश्वर देता है। चौथा पॉइंट है, यदि याद रखना जीवन कुछ ही पलों का है। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि हमें याद रखना हमारा जीवन कब का है? कुछ ही पल का है। कुछ लोग सवेरे नहीं देख पाते, कुछ शाम नहीं देख पाते। सब परमेश्वर ने जो भी बनाया है वो सब कुछ पल का है। तो इसके लिए हम एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 103 उसका 15 से 16। भजन संहिता 103 का 15 से 16। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। आमीन। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि मनुष्य की आयु जो है घास के समान है। हमारी एज, घास यानी कि बच्चा, जब घास उगती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नमी होती है। वैसे ही बच्चे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, नमी होती है उनमें, और आगे जाके क्या होता है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। फिर वो धीरे धीरे जवान होते हैं हम लोग। मैदान यहाँ पर संसार है और घास बच्चा है, फूल हम लोग हैं, हमारे जवानी है। तो हम लोग कोई भी स्थिर नहीं है, सबको एक ना एक दिन ये सब छोड़ के परमेश्वर के पास जाना है। वैसे ही वो फूल है जो कुछ दिनों के लिए उस मैदान में है, फिर उसके बाद मुरझाया जाएगा। पवन आएगी तो भी नहीं ठहर पाएगा वो, बारिश आएगी तो भी मुरझाया जाएगा वो। पर हमें उस फूल की तरह ही रहना है, हमेशा महकते रहना है, खिलते रहना है। कभी भी हमें अपने सुख दुख में मुंह बना के नहीं रखना कि परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है, परमेश्वर ने मुझे वो दिया है। परमेश्वर चाहता तो आपको घास की तरह या फिर फूलों की तरह नहीं, किसी कांटे के समान बनाता जो सबको चुभता। पर परमेश्वर ने सबको एक फूल बनाया है ताकि वो अपनी तरह महके और अपनी महक में सबको रंगे। इसलिए संगति सबके समान होगी, कब होगी? जब हम जिस तरीके से महकेंगे। इस दूसरा वचन निकालेंगे हम, याकूब 4:14।
और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया, आमीन। आमीन। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा, क्या हम जीवित रहेंगे, क्या हम जो हमारी कल की कढ़ाई पड़ी हुई है, सॉरी कड़ी पड़ी हुई है, वो खा पाऊंगी नहीं खा पाऊंगी। मेरी तो फेवरेट है वो, तो वो रखी हुई है फ्रिज में, तो मैंने सोचा आज खाऊंगी। पर सबके मन में होता है कि कभी ना कभी परमेश्वर हमें कभी बुला सकता है, किसी का भी कभी बुलावा हो सकता है, किसी भी पल में। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। सच में हमारा जीवन है ही क्या। परमेश्वर यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग, हमारा जीवन है क्या, किस तरीके से हम जी रहे हैं, किस तरह से हम उसको चला रहे हैं, किसके लिए हम जी रहे हैं और किसके लिए हमें जीना चाहिए। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है। अब ठंड आती है, ठंड में ओस थोड़ी जम जाती है गाड़ी वाड़ी पे, किसी भी चीज़ पे, और थोड़ी देर में उस पर हाथ मारोगे तो वो गायब हो जाएगी। ऐसे ही भाप है, दूध उबाल रहे हो, पानी उबाल रहे हो, उस पर भाप दिखेगी, थोड़ा और ऊपर जाएगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है, कुछ दिनों का है। किसी का 14 साल का, किसी का 35 साल का, किसी का 65 साल का, और किसी का 85 के आसपास। अब तीसरा वचन निकालेंगे, आयुब 14 का 1 से 4, 1 से 2। आयुब आयुब का 14 का 1 से 2। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर एक ही बात बोल रहा है कि हम लोग क्या है, एक फूल के समान है, तोड़े जाते हैं, बाप के समान है, कुछ समय दिखते हैं। यहाँ पर पलों की बात करें, जो हमारे टॉपिक में है कि हमारा जीवन कुछ ही पलों का है। तो परमेश्वर ने अभी तक जो भी वचन निकाला वो कुछ पलों के लिए ही है, कि फूल के समान है, टूट जाएंगे, भाप के समान है, थोड़े दिन के लिए गायब हो जाएंगे। तो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं कि उसने हम सबको, एक स्त्री से उत्पन्न होते हैं हम लोग, एक माँ से उत्पन्न होते हैं, और वो थोड़े दिनों का दुख हम लोग भरते हैं। माँ 9 मंथ्स अपने बच्चे को संभालती है, उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, पर उससे ज़्यादा उसको दुख तब मिलता है, तकलीफ तब होती है जब ज़्यादा टेंशन में आती है, जब उसका बच्चा बढ़ना शुरू करता है, कि वो किस संगति में जाएगा, वो किसके साथ बैठेगा, क्या वो परमेश्वर के वचन पे चलेगा। माँ का असली दुख वो शुरू होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। 5वां टॉपिक है, अपने बनाने वाले को हमेशा याद रखना। आमीन। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा मुझे टॉपिक का वो पॉइंट लगा कि हमें अपने बनाने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए। हम किसी को भी, अब एरोप्लेन बनाने वाला है जो, उसने एरोप्लेन बनाया, अगर वो चाहे तो पानी में भी उड़ा सकता था, बट नहीं, सब कुछ एक सिस्टम के साथ है, कि सब एक सिस्टम से होगा। अगर वो ऊपर नीचे तैरेगा तो नाव कहाँ जाएगी, नाव तो ऊपर नहीं उड़ सकती, क्योंकि उसका सिस्टम बनाया है, वो उसी अकॉर्डिंग बनाया है कि वो एरोप्लेन जो है हवा में उड़े और नाव जो है वो पानी में तैरे। वैसे परमेश्वर ने हमें सबसे अच्छा रचा, अपने हाथों से अपनी सांस फूकी कि हम उसकी तरह दिखे, उसके समान चले। बट नहीं, हम अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं। स्नैपचैट से कुत्ता, बिल्ली, अरे अच्छा रूप दिया है परमेश्वर ने, आपको अच्छी तरह से बनाया है, अच्छा रंग रूप दिया है, उसकी थोड़ा रिस्पेक्ट करो कि उसने किस तरीके से आपको बनाया। बट नहीं, हम तो कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। अरे परमेश्वर से वही जीवन मांग रहे थे कि मुझे कुत्ता बनना है, गली में घूमना है, अच्छा खाना पीना नहीं चाहिए, मुझे बिल्ली बननी है। पर नहीं, हम सोशल मीडिया में इतने खो गए, फिल्टर लगाने, भले हमारा रंग काला है पर हम ऐश्वर्या राय से भी सुंदर दिखेंगे। भले ही हम बोने हैं पर हाइट ऐसे कर लेंगे अमिताभ बच्चन के बराबर जाएं। पर इतना, मतलब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया ना कि बच्चे आजकल, मैं भी पागल हो गई हूँ। मैं रंग काला है पर इतना फिल्टर लगा लूँगी, सामने वाला लगा वाह, बहुत लाइक आते हैं, पूरे प्रॉपर राइट जाएंगे, उस पर लाइक आएंगे। पर हम लोग कभी नहीं सोचते क्या ये जो परमेश्वर ने हमें दिया है, नेचुरल हमें बनाया है, क्या हम उसमें खुश नहीं है। हमें खुश रहना चाहिए उसमें, तो जैसा भी बनाया है परमेश्वर ने हमें, क्योंकि वो उसने अपने हाथों से रचा है। बोल के तो वो भी रच सकता था, आंख बन जा, नाक बन जा, कान बन जा, ये बन जा, वो बन जा, नहीं,
उसने हमें प्यार किया, तो हमें उसके दिए हुए शरीर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको बनाना, उसको संवार के रखना, रोज़ नहाना चाहिए, टाइम से ब्रश करना चाहिए, परमेश्वर ने जो हमें दिया है अपने कपड़े बदलना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर है परमेश्वर का। अगर हम परमेश्वर के मंदिर नहीं होते तो हम लोग कह सकते थे कि हम कहीं भी जा रहे। काफ़ी लोग अपने प्यार के चक्कर में, यारी दोस्ती के चक्कर में अपने हाथ पैर काटते हैं, फिरते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। आप अपने माँ बाप से पूछिए, जिसने आप 9 महीने उसने अपनी माँ ने आपको अपने पेट में रखा, उस बाप से पूछिए, उस परमेश्वर से पूछिए जिसने आपको पेट में जन्ने से पहले ही आपकी रचना की थी। क्या इसलिए की थी कि आप थोड़ी हार मान के संसार की सुसाइड कर लो? क्या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने हाथ पैर काटते घूमो? बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज हाथ पैर के लिए तरस रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आज भी अनाथ आश्रम में अपने माँ बाप के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, सब चीज़ के लिए तरस रहे हैं। बट नहीं, हमें तो अपना 4G 5G चलाकर अपने आप को कुत्ता बिल्ली बनाना है, तो ये हम लोग अच्छे लगेंगे, तो इस पर ज़्यादा लाइक आएंगे। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। मैं ये नहीं बोलती सोशल मीडिया गलत है, मैं भी यूज़ करती हूँ, पर अच्छी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। अपने बच्चों को थोड़ा समझाइए, पढ़ाई के टाइम पे उनको बोलिए पढ़ना है तुझे, क्योंकि जैसे माँ बाप रहेंगे ना, जैसे बच्चे को माँ बाप गाइड करेंगे वैसे ही बच्चे जाएंगे। आप बोलोगे रो रहा है, कोई नहीं, फ़ोन दे देते हैं इसको, चुप हो जाएगा, कोई नहीं बेटा ये तो 1 घंटे खेल लेगा फिर पेपर की तैयारी कर लेगा। नहीं, खींच के रखना चाहिए। अब खींच के रखना ये नहीं कि आप कल जाके अपने बच्चों को मारो, फिर बच्चे मुझे बोले नैन्सी ने प्रचार दिया, हम लोग पिटते जा रहे हैं। खींचना मतलब उन्हें एक टाइम टेबल बना के दीजिए, जैसे हॉस्टल में होता है, बेटा तू इतने बजे उठ, इतना बजे खाना है, अभी समर वेकेशन सारी, आप टाइम टेबल बनाइए अपने बच्चों का। अब छुट्टियाँ आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आराम से 12 बजे उठ रहा है, आराम से खेल रहा है, फिर फ़ोन में लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक्टिविटी करवाओ उनसे, उनको ट्यूशन्स दिलवाओ, अलग अलग समर कैंप होते हैं। नहीं है किसी के पास, मैं जानती हूँ कि समर कैंप नहीं करवा सकता, आप खुद बनिए नहीं, उनको सिखाइए कि बच्चा हम 1 घंटा दिन में बाइबल पढ़ेंगे, 1 घंटा हम लोग आके वचन निकालेंगे, चलो तुम्हारे साथ मूवी भी देखेंगे हम। बच्चों के साथ बच्चों की तरह बनना पड़ेगा हमें, मारने पीटने से हमें वो और ज़्यादा जिद्दी बन जाते हैं। वो बोलता है हमारा बाप ऐसा है, हमें मारता है, हमारा बाप ऐसा है, पी के आता है, हमारी माँ को मारता है, तो हम भी अपने आप को वैसे ही करेंगे, अपने आप को मारेंगे, जरा सा कुछ बोल दो अपने आप को मारेंगे। मेरे अंदर ये आदत थी और बहुत है मेरे अंदर कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचाती हूँ। बट मेरे को अब अकल आ रही जब मेरा बच्चा हुआ कि अब जीना किसके लिए? बच्चे के लिए। अरे मार के मैं क्या कर लूँगी, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगी, वो तो रह जाएगा, उसको कौन संभालेगा। अभी मेरे साथ भी कुछ हुआ है, बट मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल किया। पहली बार मेरे घर वाले कि बोल रहे चमत्कार हो गया, तेरी गवाही है कि तूने अपने आप को कंट्रोल किया, वरना मैं सब तोड़ फोड़ कर देती हूँ, चाहे टीवी हो चाहे कुछ भी हो। पर इस बार मेरे मन में मेरा बच्चा आया कि वो टीवी कहाँ से देखेगा, अरे फ्रिज से ठंडा पानी कहाँ से पिएगा, फिर EMI, फिर किस्तें, फिर उसके पीछे भागो, फिर संसार की वही रोते रहेंगे, अपने पति से लड़ेंगे, अपने चिकचिकबाजी रहेगी, हम फिर उसी लाइन में रहेंगे। तो कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 2 मिनट लगेंगे, दूसरे रूम में जाओ, मैंने भी यही करती हूँ, दूसरे रूम में जाओ, शांत हो जाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमें शांति दी है, उसने हमें संभाला है, मेरे गुस्से को शांत किया उसने, मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। सो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे वचन को सुना है। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो, क्योंकि मैंने पहली बार वचन दिया है और मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैंने आज तक वैसे प्रोग्राम तो बहुत किए हैं, जैसे चर्चों में, मतलब हॉस्टल में होते हैं बॉलीवुड टाइप के, तो वहाँ पर एंकरिंग बहुत करी है मैंने, उल्टी पुल्टी टाइप की, मतलब हंसी मजाक वाली। तो मेरी जुबान जो है ना वो यारे दोस्तों वाली, यार तू, वो वैसी है। तो मुझे डर इसी बात का था कि मैं वचन के लिए खड़ी होंगी, क्या मैं अपनी जुबान को कंट्रोल कर पाऊंगी या नहीं। पर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे, थोड़ी स्टार्टिंग है, कोई नहीं आगे, और परमेश्वर अपने आप को मुझे संभालेगा। सारी महिमा परमेश्वर को। धन्यवाद। हालेलुया।